हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम देखेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा, ये हमारे सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिएगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला ही जो कारक आता है वो कौन सा आता है? हमारा अनुवांशिकता। कौन सा आता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी बच्चे को कैसे प्रभावित करती है। देखिएगा, अनुवांशिकता का हस्तांतर जो होता है बच्चे के अंदर वो किसके माध्यम से होता है? गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। और बच्चे के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या देखिएगा 23 जोड़े माता से और 23 ही पिता से प्राप्त होते हैं, फीमेल और मेल से। टोटल कितने हुए हमारे? 46 हुए। और देखिएगा, एक गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स का जो निर्माण होता है वो किसको मिलाकर होता है? जीन्स को मिलाकर होता है। और देखिएगा, 100 जीन्स को मिलाकर एक गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगर देखिएगा, कभी कभी अगर ज्यादा ही डीपली जाता है तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जीन्स का निर्माण, वो गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? जीन्स से होता है। एक देखिएगा क्वेश्चन ये था कि अनुवांशिकता का हस्तांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के। उसमें ऑप्शन में था गुणसूत्रों के द्वारा होता है, जीन्स के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा? या उपयुक्त दोनों के द्वारा होता है, किसी के नहीं, ऐसे करके दे रखा था। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? जीन्स के द्वारा होता है, क्योंकि गुणसूत्रों का जो डेवलपमेंट होता है वो जीन्स के ही द्वारा होता है। अब देखिएगा, इसमें अगर गुणसूत्रों के द्वारा जो हेरिडिटी प्राप्त होती है, अनुवांशिकता तो बच्चे को प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप। जैसे कि अब बच्चे के जो आंतरिक डेवलपमेंट होता है, आंतरिक में क्या आएगा हमारा? गुणसूत्र, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे, जिसे देखा नहीं जा सकता। और देखिएगा, जिसे देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। जैसे क्या देखिएगा, अगर माता पिता की आंखें नीली हैं और बच्चे की भी आंखें नीली हैं, अगर माता पिता के बाल घुंघरालू हैं और बच्चे के भी बाल घुंघरालू हैं, तो वो किस में आएगा? हमारा फेनोटाइप में आएगा। देखिएगा, एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बच्चे, माता पिता के आंखें नीली हैं और बच्चे की भी हैं, तो वो जीनोटाइप में आएगा या फेनोटाइप में आएगा? तो वो किस में आएगा? हमारा फेनोटाइप में आएगा, क्योंकि अनुवांशिकता का बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। इसके आगे देखेंगे, देखिएगा, दूसरा हम किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण, मतलब हमारे एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिएगा, एक स्टेटमेंट वाटसन ने दिया है कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में भी रिपीट हुआ है कि आप मुझे कोई एक बच्चा दे दीजिएगा, मैं उसे वातावरण के आधार पर कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी वातावरण के आधार पर। तो वातावरण के आधार पर भी बच्चे का काफी अधिक डेवलपमेंट होता है। अब देखिएगा, वातावरण कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक तो होता है हमारा भौतिक वातावरण और दूसरा होता है हमारा सामाजिक वातावरण। अब देखिएगा, भौतिक वातावरण में क्या क्या आता है? जैसे कि हमारी जो भी भूगोलिक परिस्थिति होती है, भूगोलिक परिस्थिति किसके अंतर्गत आती है? भूगोलिक परिस्थिति किसके अंतर्गत आती है? हमारी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती है। सामाजिक वातावरण में क्या आता है? देखिएगा, हमारा परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, हमारे साथी हो गए, साथ वाले, स्कूल हो गया, स्कूल में अध्यापक हो गए, ये किस में आएगा? सभी हमारे सामाजिक वातावरण में आएगा। इसके आगे है देखिएगा हमारा तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है, पोषण। अब देखिएगा, जब बच्चे को उचित पोषण ही नहीं मिलेगा तो क्या उसका उचित डेवलपमेंट हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। देखिएगा, जब उसको उचित पोषण नहीं मिलेगा तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा? शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। और जिस बच्चे का, देखिएगा, ये बात भी पहले भी हम सुनते हुए आ रहे हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब देखिएगा, जब हमारा शरीर का ही डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हमारा मानसिक विकास भी ठीक नहीं होगा। क्या होगा? हमारा मानसिक विकास भी ठीक नहीं होगा जब बच्चा कुपोषित होगा। तो अब देखिएगा, जब हमारा मानसिक विकास ठीक नहीं होगा तो क्या हमारा सामाजिक विकास ठीक होगा? नहीं होगा। हमारा सामाजिक डेवलपमेंट भी ठीक
नहीं होगा। अब देखिएगा, जब हमारा सामाजिक डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगा तो क्या हमारा नैतिक विकास ठीक होगा? नहीं होगा। हमारा नैतिक विकास भी ठीक नहीं होगा, और जब हमारा नैतिक मतलब मॉरल डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगा तो हम संवेगात्मक रूप से भी ठीक नहीं रहेंगे, संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा। देखिएगा, ये सारे जितने भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? पोषण के अंतर्गत आते हैं। जब हम बच्चा कुपोषित होगा, ठीक से उसे पोषण नहीं मिल पाएगा, तो ना तो उसका शारीरिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा, ना सामाजिक विकास होगा, ना नैतिक विकास होगा, ना ही उसका संवेगात्मक विकास होगा। इसके आगे आता है, देखिएगा, हमारा उसको रोग या चोट लग जाना। देखिएगा, कभी कभी कुछ चोटें इतनी गंभीर होती हैं, जैसे क्या कोई सर में चोट लग जाना, जिससे क्या स्मृति लोप या स्मृति से संबंधित बीमारी हो सकती है, मतलब मेमोरी से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो रोग और चोट का भी बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके आगे है हमारा 5वां, देखिएगा, संस्कृति। अब देखिएगा, सभी जगह की संस्कृति अलग अलग होती हैं, या देखिएगा हमारे समाज में भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं। जैसे क्या मुस्लिम लोग अपनी संस्कृति के अनुसार चलते हैं और हिंदू लोग अपनी संस्कृति के अनुसार चलते हैं। जैसे क्या देखिएगा, मुस्लिमों में एक परिवार में भी एक दूसरे से शादी विवाह हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। वो किसके कारण नहीं होता? क्योंकि जैसी जिसकी संस्कृति होती है वैसा ही उसके नियम होते हैं और वैसा ही वो बालक को प्रभावित करता है। इसके आगे है, देखिएगा, हमारा 6 नंबर पर प्रजाति। अब देखिएगा, जहां की जैसी प्रजाति होगी वैसे ही वहां के नियम होंगे। इसके आगे है हमारा 7 नंबर पर लिंग, मतलब जेंडर का। जेंडर का प्रभाव कैसे पड़ता है बाल विकास पर? देखिएगा, बालक और बालिका, देखिएगा, स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है, जब देखिएगा बालक लंबाई में भी और वजन में भी बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन बाद में बालिका का मानसिक एवं शारीरिक विकास बच्चे से क्या होता है? जल्दी होता है। मतलब इतने टाइम, जैसे क्या इसका 18 वर्ष में होगा तो इसका 16 ही वर्ष में हो जाता है बाद के टाइम में। लेकिन स्टार्टिंग में किसका अधिक होता है? बालक का अधिक होता है। तो लिंग का भी बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, लिंग पर और भी प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या देखिएगा, लड़कियों पर कुछ बाउंडेशन होती हैं, वो लगाई जाती हैं कि आपको इस टाइम से घर से बाहर नहीं जाना है। लड़कों को उनके कार्य बताए जाते हैं कि आपको ये कार्य करने हैं, और लड़कियों को उनके जेंडर के अनुसार उनके कार्य दिए जाते हैं। इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है वायु तथा प्रकाश। वायु तथा प्रकाश का देखिएगा, अगर शुद्ध वातावरण होगा, शुद्ध वायु होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिलेगी? व्यक्ति को पर्याप्त मिलेगी, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा ही होगा। अगर देखिएगा, प्रकाश की मात्रा बच्चे को ठीक मिलेगी, प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है यहाँ, वो वाली प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश की बात नहीं हो रही है, सूर्य वाले की हो रही है। अब देखिएगा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी से देखिएगा एक रोग होता है, सूखा रोग बच्चे को नहीं होता है, मतलब बच्चा इससे भी कुपोषित नहीं होता है। एक अच्छा पोषण का भी साधन इसको माना गया है डी को। और डी से देखिएगा, बच्चे को कैल्शियम की मात्रा भी पूरी रहती है और उसकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसके आगे है, देखिएगा, अब इसमें ये देख लेते हैं पहले कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। अब देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं कि अनुवांशिकता जो हस्तांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो हस्तांतरण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर गुणसूत्र में मत उलझ जाना, गुणसूत्र का नहीं आएगा, जीन्स का हस्तांतरण होता है, और जीन्स के ही मिलने से क्या बनता है? हमारा गुणसूत्र बनता है। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गुणसूत्र या जीन्स जो मतलब आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो हमारा जीन्स के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, जो बाहर रूप से प्रभावित करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? जैसे कि हमने अभी आंखों का उदाहरण दिया, या बालों का दिया, या लंबाई का दिया, वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा
टाइप का अंतर्गत आता है। इसके आगे है हमारा फिर पोषण। देखिएगा अगर बच्चे को उचित पोषण मिलेगा तो उसका संपूर्ण डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। अगर पोषण ही संपूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा तो उसका विकास ठीक से नहीं होगा। इसके आगे है रोग या चोट। या रोग या चोट के लग जाने से क्या होता है, अगर सर में चोट लग गई है तो उसका स्मृति लोप मतलब मेमोरी लॉस हो सकती है, या हाथ या पैर में लग गई है तो उसको टांग की विकलांगता भी आ सकती है। संस्कृति का देखिएगा, सभी समाजों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है और वह संस्कृति बच्चे को प्रभावित करती है। इसके बाद है देखिए प्रजाति। जैसी जो जाति में जन्मा होता है उसका प्रभाव बच्चे पर वैसा ही पड़ता है। इसके बाद है लिंग, और लिंग के बाद है देखिएगा वायु एवं प्रकाश, और इसके बाद एक नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ग्रंथियां। अब देखिएगा ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, हमारी पीयूष ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा क्या नाम है हमारा, मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ग्रंथि दूसरी ग्रंथियों पर भी अपना कंट्रोल करती है, इसलिए इस ग्रंथि का नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि है। जैसे क्या देखिएगा ये किस किस पे कंट्रोल करती है अपना, ये थायराइड पर, एड्रीनल पर और जनन ग्रंथियों पर भी ये अपना प्रभाव डालती है। अब देखिएगा थायराइड या पीयूष ग्रंथि, इससे जो हार्मोन्स निकलता है, थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, और थायरोक्सिन किसको प्रभावित करता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है। देखिएगा अगर थायरोक्सिन की मात्रा अधिक होगी तो बालक क्या होगा, अधिक लंबा होगा। थायरोक्सिन की मात्रा अधिक होगी तो अधिक लंबा होगा। अगर थायरोक्सिन की मात्रा कम होगी तो बच्चा क्या होगा, बोना होगा। अगर देखिएगा आपके क्वेश्चन में आ जाए कि अगर बच्चा बोना या अधिक लंबा है तो कौन सी ग्रंथि का स्राव अधिक है, उसमें देखिएगा पीयूष ग्रंथि भी दे रखा हो और थायराइड भी दे रखा हो, तो हम किस पे जाएंगे, हम पीयूष ग्रंथि पे जाएंगे, क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही थायराइड को कंट्रोल करती है। अगर उसमें पीयूष ग्रंथि नहीं दे रखा, ओनली थायराइड दे रखा है, तो हम किस पे जाएंगे, थायराइड पे जाएंगे। इसके आगे देखिएगा एड्रीनल मेटाबॉलिक को कंट्रोल करता है हमारे शरीर की, एड्रीनल चयापचय क्षमता को। इसके आगे है देखिएगा, ये हो गया। इसके आगे है देखेंगे हम, देखिएगा यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से देखिएगा आपके 19 के सुपर टेट में क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उन कारकों में देखिएगा ये तीन, एक ये कारक था, ये था, और एक आहार या पोषण, इसी में आहार भी आ सकता है, पोषण या आहार ये था, और चौथा था देखिएगा उपयुक्त सभी। तो उसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। देखिएगा जो भी बच्चे के चारों तरफ है, बालक के चारों तरफ है, बच्चा क्या होता है, उससे प्रभावित होता है और बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा देखिएगा, इसको रट्टा मारने वाली चीज नहीं है ये, आप हमेशा ध्यान करके चलिएगा कि बच्चे के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज उसको घेरे हुई है, बालक को वो प्रभावित कर रही है और बच्चा उससे प्रभावित हो रहा है, तो वो क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आज के लिए देखिएगा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में अवस्थाएं भी पढ़ चुके हैं, अब देखिएगा उन अवस्थाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे क्या गर्भावस्था में बच्चे का कैसे कैसे डेवलप